हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है साइंस एंड मैथ्स विद कीर्ति, जिसमें हम जो है वो आपकी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं। और आज उसका दूसरा दिन है, दूसरी क्लास उसकी आज है। तो सबसे पहले तो बच्चों, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो और आप अगर इस वीडियो तक पहुंच चुके हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आपके लिए जो वीडियो है वो हिंदी मीडियम की, वो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, आप जा करके वहां से अपनी वीडियो देख सकते हो। ठीक है, सेम टॉपिक है। और जिन बच्चों ने इस वीडियो से पहले वाली वीडियो नहीं देखी है जिसका नाम है पार्ट 1 इंट्रोडक्शन, वो प्लीज उस वीडियो को भी देख लें, क्योंकि उसका भी लिंक मैंने आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, जो कि बहुत से बच्चों को अच्छा भी लगता है लेकिन बहुत से बच्चों को कंफ्यूजिंग भी लगता है। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कि बैलेंसिंग क्यों करते हैं, क्या कारण है इसका, इसके पीछे का कि बैलेंस करना पड़ेगा और कैसे करते हैं, सब कुछ हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड बैलेंसिंग, क्या कारण है कि हमें बैलेंस करना पड़ता है, व्हाई वी नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, और हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। ये दो चीजें आज आप अपने इस वीडियो से बिल्कुल क्लियर करके जाओगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बच्चों, हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री और मतलब फिजिक्स पढ़ेंगे। साइंस में क्या क्या पढ़ते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स जो है उसमें आपको बहुत सारे लॉज मिलेंगे, रूल्स मिलेंगे, जिसके अकॉर्डिंग ही हमें चलना पड़ता है। तो वैसे ही एक लॉ है जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसने हमें कहा कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन, की जो आपका मास है उसको ना तो आप कभी क्रिएट कर सकते हो, ना ही कभी डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ये इस लॉ ने कहा। अब इस लॉ की मदद से हमने क्या सीखा, तो अगर इस लॉ को हम अपने इक्वेशन के साथ रिलेट करें तो हमने यहां से सीखा द टोटल मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन आर इक्वल, की जो आपका रिएक्टेंट होता है और जो आपके प्रोडक्ट होते हैं, इनका जो टोटल मास होता है बच्चों, वो थ्रू आउट द रिएक्शन सेम रहना चाहिए। मतलब कि जब वो आपस में रिएक्ट कर रहे थे तब भी उनका जो मास है वो सेम रहना चाहिए, और जब उन्होंने रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बना दिया तब भी मास सेम रहना चाहिए। ठीक है, द मास ऑफ रिएक्टेंट्स एंड द मास ऑफ प्रोडक्ट्स विल ऑलवेज बी इक्वल, हमेशा इक्वल होना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिएक्टेंट का मास कुछ और ही आ रहा है, प्रोडक्ट का मास कुछ और ही आ रहा है, तो फिर कुछ यहाँ पे हमें गड़बड़ लगेगी, और इस गड़बड़ को ही ठीक करने के लिए हम जो है वो बैलेंसिंग करते हैं। चलिए तो इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो एक और लाइन जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इन अदर वर्ड्स, ये जो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा, इसी से हमने एक कंक्लूजन निकाला। कंक्लूजन ये निकाला कि the number of atoms of the element must be same before and after the chemical reaction, की जो number of atoms हैं किसी भी element में वो same रहने चाहिए, चाहे वो आप रिएक्शन से पहले की बात कर रहे हो या रिएक्शन के बाद की बात कर रहे हो। अच्छा, क्यों होने चाहिए बराबर, क्यों मैंने कहा कि नंबर ऑफ एटम जो है वो एलिमेंट के वो बराबर होने चाहिए, इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स की हेल्प से ही हम किसी भी एलिमेंट का मास फाइंड कर सकते हैं, किसी भी कंपाउंड का मास फाइंड कर सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जाहिर सी बात है, अगर आपके नंबर ऑफ एटम जो है वो किसी भी एलिमेंट के इक्वल हैं, इस तरफ भी उस तरफ भी, तो उनका मास भी इक्वल रहेगा, बराबर रहेगा। तो हमारा लॉ यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाएगा। दैट्स व्हाई हमें जो है वो क्या करना पड़ता है, हमें अपनी इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। अगर बैलेंस नहीं करेंगे तो हम लॉ के खिलाफ जा रहे हैं, और अगर लॉ के खिलाफ जा रहे हो तो मतलब बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ठीक है, तो चलिए अब सीखते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स का कैसे पता लगाएं। अब इन्हीं को तो हमने बराबर करना है ना, इक्वल तो हमें इन्हीं को करना है, क्योंकि अगर हम इनको सेम कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा मास जो है एलिमेंट्स का वो भी सेम हो जाएगा। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे हम फाइंड करेंगे किसी भी एलिमेंट में नंबर ऑफ एटम्स। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ एटम्स यहाँ मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो ये है आपका H2 और O2। ओके,
तो यहाँ पर हमने पता करना है नंबर ऑफ एटम्स के बारे में, तो चलिए पता करते हैं। सबसे पहले अपनी इक्वेशन देख लेते हैं। इक्वेशन में लिखा है H2 plus O2 gives H2O। अब ये H2 क्या है, O2 क्या है, H2O क्या है, ये सब कुछ हमने जो है वो कहाँ सीखा था? ये सब कुछ हमने सीखा था अपनी पिछली क्लास में। तो इसलिए मैंने कहा कि जिसने पिछली क्लास को नहीं देखा है वो प्लीज डिस्क्रिप्शन में फटाफट से जाओ, उस लिंक पर क्लिक करो जो पार्ट 1 का है, इंट्रोडक्शन का है, और फिर उसको देख के फटाफट से वापस इधर आओ, क्योंकि यहाँ पर जो सीख रहे हैं वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। तो H2 का मतलब है हाइड्रोजन, O2 का मतलब है ऑक्सीजन, और जो H2O है ये मिलकर के बनाता है वाटर। ठीक है, अब हमने यहाँ पर इसको अभी बैलेंस नहीं कर रहे, पहले बता देती हूँ, अभी बैलेंस नहीं कर रहे। अभी हम सीख रहे हैं कि नंबर ऑफ एटम्स कैसे पता करें। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा हाइड्रोजन। ओके, अब हमें देखना है कि ये जो हमारा इक्वेशन बन रही है ये किस किस एलिमेंट की मदद से बन रही है। तो पहला एलिमेंट हाइड्रोजन है, तो मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन लिख दिया। दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन है, O2 है, तो मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन लिख दिया। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है। तो हमने बस इतना ही लिखना है सबसे पहले तो, कि किस किस एलिमेंट की मदद से ये पूरी इक्वेशन बन रही है। तो वो था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब देखो, अब एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ एटम्स कहाँ लिखे होते हैं? तो ये जो आपका बच्चों लिखा है नीचे, ये जो नंबर्स लिखे हैं, यही आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर है। जैसे हम मैथ में पढ़ते हैं, मैथ में हम बोलते हैं 3 raised to power 4, 3 की पावर 4, 3 के डिग्री 4, 3 के सिर पे 4 लगा है तो इसकी डिग्री 4 हो जाती है। लेकिन ये जो 2 है बच्चों, ये डिग्री नहीं है। ये जो डिग्री होती है, जो पावर होती है, वो तो ऊपर लगती है, लेकिन ये जो लिखा है ये नीचे लिखता है, और इसको हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट। तो नंबर ऑफ एटम्स आपको किसी भी एलिमेंट के कहाँ देखने को मिलेंगे? तो उसके सबस्क्रिप्ट में। ठीक है, तो सबस्क्रिप्ट में आपको जो है वो नंबर ऑफ एटम मिल जाएंगे। अब देख लेते हैं कि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा था तो उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स थे। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो हाइड्रोजन के सबस्क्रिप्ट में 2 लिखा है। इट मींस जो हाइड्रोजन है उसका जो नंबर ऑफ एटम है बच्चों वो 2 है। कहां पर? रिएक्टेंट साइड में। मतलब आपको ये टेबल लिखना पड़ेगा। ये टेबल बहुत मस्ट है, बहुत जरूरी है अगर आप बैलेंसिंग कर रहे हो। यहाँ पर आपको लिखना है अपने एलिमेंट्स के नाम, जिन एलिमेंट से मिलकर के आपका ये इक्वेशन बना है। फिर आपको लिखना है नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स, फिर आपको लिखना है नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। ठीक है, तो बात कर लेते हैं हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स। जब वो रिएक्टेंट में था तो उसके नंबर ऑफ एटम्स थे 2। यहाँ मैंने देखा सबस्क्रिप्ट में 2 लिखा है तो मतलब 2 होगा। और जब मैं प्रोडक्ट में देखूं, हाइड्रोजन को ही देखूं, तो हाइड्रोजन के साथ 2 लगा है तो इसका नंबर ऑफ एटम 2 होगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो 2 लगा है बच्चों ये हाइड्रोजन के साथ लगा है, तो ऐसा मत सोचना कि ये ऑक्सीजन का भी है। नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन का है, क्योंकि वो ही लगता है आपके राइट सबस्क्रिप्ट में। ठीक है, राइट की तरफ को होगा और उसके सबस्क्रिप्ट में होगा। तो अभी हाइड्रोजन यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की। तो रिएक्शन करते वक्त ऑक्सीजन के जो नंबर ऑफ एटम्स थे वो 2 थे, और रिएक्शन खत्म होने के बाद जब एक प्रोडक्ट बन गया तो हमने देखा अरे ऑक्सीजन के यहाँ पर तो कुछ नहीं लिख रखा, कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब ऑक्सीजन जो है वो 0 होगा, है ना? बिल्कुल श्योर हो आप 0 होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने एक लाइन बहुत बार सुनी है। अगर आपने नहीं सुनी तो भाई अब सुन लो और अब इसको याद कर लो कि जहां पर बच्चों कुछ नहीं होता वहां पर हमेशा एक होता है, 1 होता है। ठीक है, हम मान रहे हैं कि ऑक्सीजन के सबस्क्रिप्ट में ऐसा कुछ लिखा नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा, बस इसको खाली छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब ऐसा नहीं कि कुछ है ही नहीं। अगर मैं यहाँ पर एक बॉक्स बना दूं, एक ब्लैंक बॉक्स बना दूं और इसको भरना चाहूं तो मैं यहाँ पर 1 लिखूंगी, क्योंकि जिसके पास कुछ नहीं उसके पास हमेशा 1 होता ही होता है। अभी सभी को क्लियर है? अगर किसी के सबस्क्रिप्ट में कुछ ना लिखा हो तो समझ जाना बच्चों वहां पर 1 होगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1, लेकिन इसको लिखना नहीं है, ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए। आपको अपने माइंड में बस ये सोचना है कि अच्छा भाई ऑक्सीजन के साथ कोई नहीं, इसका मतलब ऑक्सीजन अकेला थोड़ी है, उसके साथ 1 है, लेकिन ये लिखना नहीं है।
ठीक है, ऐसे लिखना जैसे मैं लिख रही हूँ ना वैसे मत लिख देना पेपर में जाके, गलत कर दोगे। ठीक है, सिंपल। अब हमने यहाँ पर अभी सिर्फ नंबर ऑफ एटम्स देखे तो हाँ हमने देखा कि हाइड्रोजन के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं ये तो बिल्कुल परफेक्ट है, रिएक्शन से पहले भी दो, रिएक्शन के बाद भी दो। लेकिन ऑक्सीजन के जो नंबर ऑफ एटम्स थे वो रिएक्शन से पहले तक तो 2 थे, लेकिन जैसे ही रिएक्शन हुआ तो वो घट के 1 रह गया। तो यहां पर गड़बड़ हो गई, यहां पर दया गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हुई कि अब जो नंबर ऑफ एटम्स हैं हमारे ऑक्सीजन के वो सेम नहीं है, और हमने क्या कहा, नंबर ऑफ एटम्स एलिमेंट के मस्ट बी द सेम, मस्ट बोला है, होने ही चाहिए, रिएक्शन से पहले भी रिएक्शन के बाद भी। अगर ऐसा नहीं है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सॉरी नंबर ऑफ एटम्स एलिमेंट के सेम नहीं है तो इट मींस इसका जब हम मास निकालेंगे तो मास भी सेम नहीं आएगा। और हमने तो लॉ पढ़ा था, लॉ ने कहा था कि भाई देखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में मास तो सेम चाहिए, अगर मास सेम नहीं तो मतलब उस इक्वेशन को बैलेंस करो। ठीक है, बैलेंसिंग बाद में सीखेंगे, अभी एक और क्वेश्चन कर लेते हैं नंबर ऑफ एटम ही ढूंढने का। ठीक है, तो यहाँ पर खुद खुद से पता लगाओ, चलो फटाफट से वीडियो को पॉज करो और इसमें लिखो, इस टेबल को फिल करो, फटाफट से फिल करो, प्रैक्टिस करो बच्चों, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही अच्छे से आपको बैलेंसिंग आएगी। बैलेंसिंग का पहला स्टेप यही यही है कि आपको एलिमेंट्स पहचान में आने चाहिए। चलिए तो करते हैं इसको स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने देखा कि भाई यहाँ Mg था, Mg होता है मैग्नीशियम, तो मैंने यहाँ पे मैग्नीशियम लिख दिया। और उसके बाद लिखा है O2 मतलब ऑक्सीजन, तो मैंने यहाँ पे O लिख दिया। जब एलिमेंट्स के नाम लिखते हैं तब यहाँ पे ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तब सिर्फ नाम लिखो, कुछ मत लिखो। नंबर ऑफ एटम्स के लिए हमने अलग से कॉलम बना रखे हैं तो वहां पे लिखेंगे। तो जो नंबर ऑफ एटम्स हैं रिएक्टेंट की साइड में किसके, मैग्नीशियम के, तो देखो भाई मैग्नीशियम के साथ तो कुछ नहीं लिख रखा। अब जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ हमेशा एक होता है, इसीलिए हम यहाँ पर एक लिखेंगे। मैग्नीशियम रिएक्टेंट में 1 है इसका नंबर ऑफ एटम, और अगर इसका प्रोडक्ट में हम देखें तो अब तो भाई कमाल ही हो गया ना, मैग्नीशियम के साथ कुछ लिखा है ना ऑक्सीजन के साथ कुछ लिखा है, मतलब मैग्नीशियम भी यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन भी यहाँ पर 1 है। ठीक है, अभी हम मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं तो मैग्नीशियम का लिख लेते हैं, यहाँ पे 1 आ जाएगा। बात करें ऑक्सीजन की तो देखो ऑक्सीजन रिएक्शन से पहले तक तो इसके जो नंबर ऑफ एटम्स थे वो 2 थे, और रिएक्शन के बाद हमने नजर डाली तो वो घट के 1 रह गया, क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं लिखा। कुछ नहीं लिखा मतलब इसके पास 1 है, पक्का इसके पास 1 है। तो अब फिर यहाँ पे गड़बड़ हो गई कि मैग्नीशियम तो भाई ठीक था, मैग्नीशियम के तो नंबर ऑफ एटम सेम थे, बट ऑक्सीजन के दोबारा से जो है वो डिफरेंट हो गए। तो इट मींस जब इसके मासेस निकालेंगे तो वो भी डिफरेंट आएंगे, जो कि हमें नहीं चाहिए, मासेस हमें सेम चाहिए, इसलिए इस इक्वेशन को भी हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं बैलेंसिंग, क्योंकि अभी हमने नंबर ऑफ एटम्स जो पता करना था, फाइंड करना था, वो सीख लिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास फिर से आ चुका है वही इक्वेशन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर के देते हैं वाटर। ठीक है, तो फिर से लिख, यहाँ पे पहले से लिख रखे हैं एलिमेंट H और O। हाइड्रोजन जो है वो इसके जो नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट्स में थे वो 2 थे, प्रोडक्ट में थे वो 2 थे। लेकिन ऑक्सीजन के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो रिएक्टेंट्स में 2 हैं, और रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट में 1 है। तो अब इसको हमें जो है वो बैलेंस करना है। अब बैलेंस करने के लिए हम मैथ का इसमें इस्तेमाल करेंगे, और मैथ का कौन सा ऑपरेशन, तो मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, कौन सा मैथ का ऑपरेशन, तो मल्टीप्लीकेशन हम इसमें यूज करेंगे, बाकी ज्यादा कुछ इसमें यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने मल्टीप्लिकेशन का यूज करना है, और कोशिश करनी है कि प्रोडक्ट में हमारा जो ऑक्सीजन है वो 2 बन जाए। हमने देखा प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 1 है, तो हम समझ गए कि 1 को 2 बनाना है। अब कैसे 1 को 2 बनाए, यूज करना है सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन, ऐड नहीं कर सकते, जमा नहीं कर सकते, करना है सिर्फ मल्टीप्लिकेशन, सिर्फ गुणा। तो चलो करते हैं। 1 में अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो बच्चों ये 2 बन जाएगा, 2 1 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इतना तो मुझे पता चल गया कि मुझे 2 की मल्टीप्लाई करनी है, पर करनी कैसे है वो भी सीख लो। बहुत से बच्चे जो है वो गलत तरीके से लिखते हैं। कुछ बच्चे लिख देंगे इसको H2O और अपनी मर्जी से यहाँ पर 2 लगा देंगे। कुछ बच्चे तो अलग ही चीज करेंगे, H2 ऐसे का ऐसा रखेंगे, और उनको लगता है कि हमको ऑक्सीजन को 2 बनाना है, ऑक्सीजन के साथ 2 की गुणा करनी है, 2 की मल्टीप्लाई करनी है,
तो वो लिख देंगे 2 और साथ में लिख देंगे O। ये तो और भी ज्यादा गलत है। तो ये दोनों ही तरीके यहाँ पर रॉन्ग हैं, इनमें से कोई भी तरीका राइट नहीं है। तो चलिए पता करते हैं, अगर ये रॉन्ग है तो राइट तरीका क्या होगा। बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, हमने ऑक्सीजन को 2 बनाना है, लेकिन हमने देखा कि जो प्रोडक्ट है वो ऑक्सीजन अकेला नहीं है, इसके साथ पूरा H2O है। तो अगर आप ऑक्सीजन के साथ किसी नंबर को मल्टीप्लाई करवाना चाह रहे हो, तो आपको उसे ऐसे फ्रंट में ही लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये H2O, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग नहीं है, ये एक कंपाउंड बन चुका है, ये पूरा का पूरा वाटर है। अब आप इसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग नहीं समझ सकते, ये पूरा मिलके वाटर फॉर्म कर रहा है, तो इसको आपको एज अ होल या एज अ वन ही लेना पड़ेगा। ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, ये दोनों बिल्कुल एक है। यहाँ पर जो आप देख रहे हो, दिख रही हैं 2 चीजें, पर असल में ये 2 नहीं है, ये एक ही चीज है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 2 से इसकी मल्टीप्लाई करनी थी। अब मल्टीप्लाई करने का रूल ये कहता है कि जो आपने नंबर ऊपर लिखा, ये मल्टीप्लाई करेगा हाइड्रोजन के सब स्क्रिप्ट से, और ये मल्टीप्लाई करेगा ऑक्सीजन के भी सब स्क्रिप्ट से। मतलब ये दोनों दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने ऑक्सीजन को 2 बनाने के लिए आगे 2 लिखा, तो ये 2 सिर्फ ऑक्सीजन के साथ ही मल्टीप्लाई कर जाए। जी नहीं, क्योंकि ये पूरी एक ही चीज है। तो जब मल्टीप्लाई करना है तो दोनों के सबस्क्रिप्ट के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो बच्चों आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, सभी को क्लियर हुई एक बात कि हमें बेशक यहाँ पे ऑक्सीजन को 2 बनाना था, लेकिन मल्टीप्लाई हमें इस पूरे की ही 2 के साथ करवानी पड़ेगी। और किसकी? तो नंबर ऑफ एटम्स की। ऐसे मत करना, ये बिल्कुल ही गलत तरीके हैं। ठीक है, ऐसे तो कभी मत करना बच्चों। तो अभी इसको मिटाते हैं और अपना क्वेश्चन जो है वो अच्छे से कर लेते हैं। तो हाँ, अभी मैंने जब इससे 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाई तो मेरा जो ऑक्सीजन था वो बैलेंस हो गया। यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2, क्योंकि जब 2 ने ऑक्सीजन के इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 वन जा 2 आ गया। माइंड में रखना ये सब कुछ, ये सब कुछ आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ बस माइंड में रखो। चलिए, हम कर रहे थे ऑक्सीजन को बैलेंस। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। क्यों? क्योंकि अब अगर हम हाइड्रोजन पे नजर डालें तो प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 ने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 जा 4 हो गए, 4 हो गए। गड़बड़ हो गई। अभी ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन को भी बैलेंस करो, तो हमें पता है ये तो बहुत आसान है। अगर हम यहाँ पर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दे तो क्या हो जाएगा? हमें 4 मिल जाएगा। हमारा जो हाइड्रोजन है बच्चों वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो चलो ढूंढो हाइड्रोजन कहाँ है। हाइड्रोजन है यहाँ। रिएक्टेंट में 4 बनाना है ना, तो रिएक्टेंट वाले हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करवाओ। ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा और ये बन जाएगा 4। अच्छा, अब कुछ बच्चों के मन में डाउट ये आएगा कि मैम यहाँ पर जब 2 लिखा तब तो आपने बोला कि इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी करवाओ, इसकी मल्टीप्लाई ऑक्सीजन का जो 1 है उसके साथ भी करवाओ, पर यहाँ पर जब आपने मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन के साथ तो करवा दिया, पर ऑक्सीजन के साथ क्यों नहीं करवा रहे? क्यों नहीं करवा रहे? तो चलो इसका भी आंसर बताते हैं। इसका आंसर ये है, क्योंकि जो आपका यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये दोनों ही अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि इनके बीच में साइन है प्लस का। इस प्लस के साइन की वजह से ये चीज डिफरेंट हो गई, ये चीज डिफरेंट हो गई। लेकिन अगर सॉरी, अगर वहीं पर हम नजर इधर डालें, अगर नजर हम इधर डालें तो देखो क्या हो रहा है। इनके बीच में तो कोई प्लस का साइन नहीं था। जब इनके बीच में कोई साइन नहीं था तो ये पूरी की पूरी एक ही चीज थी, इसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते थे। तो जो हाइड्रोजन के साथ मल्टीप्लाई करेगा वो ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा, इसलिए यहाँ पे दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाया। बट यहाँ पर जमा का निशान, एडिशन के इस साइन ने इन दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया, तो इसलिए जब हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई करवानी है तो हाइड्रोजन से ही होगी, और अगर ऑक्सीजन से यहां मल्टीप्लाई करवानी होती तो ऑक्सीजन से ही होती। तो ये रीजन है इसका, जो कि आपने बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो चलिए अपने इस
इक्वेशन को फिर से लिख लेते हैं ताकि आपको पता चल सके कि क्वेश्चन क्या था और आंसर क्या आया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था जिसमें कुछ नहीं लिख रखा था, आंसर अब देख लेते हैं। हमने पहले यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करवाई ऑक्सीजन को 2 बनाने के लिए, ऑक्सीजन को 2 बनाने के चक्कर में हाइड्रोजन 4 बन गया। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी 2 की मल्टीप्लाई करवानी पड़ी, तो अब बैलेंस हो चुका है, चाहे तो चेक कर लीजिए। रिएक्टेंट पार्ट में हाइड्रोजन 2 2 जा 4, ऑक्सीजन है 2, और प्रोडक्ट पार्ट में हाइड्रोजन 2 2 जा 4 और ऑक्सीजन 2 1 जा 2। तो हमारा यहाँ पे सब कुछ बैलेंस हो चुका है, तो हमारा जो केमिकल इक्वेशन है उसको ऐसे लिखा जाएगा। करेक्ट है? यहां तक मुझे लगता है अब आपको क्लियर हो चुका होगा। छोटे छोटे जो डाउट आपके हैं वो भी मैंने लेने की वैसे तो कोशिश की है, बट फिर भी अगर अभी भी डाउट आपको रहता है बच्चों, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना डाउट जरूर लिखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, हमारे पास वही समीकरण वापस, सॉरी वही इक्वेशन वापस आ गई है। ये है मैग्नीशियम, ये है ऑक्सीजन। इसको खुद से भी बैलेंस करने की कोशिश करो। जैसे ही आपको लगता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, फटाफट से वीडियो पॉज किया करो, अपने आप सॉल्व किया करो, फिर देखा करो कि हमारे आंसर्स मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्योंकि अब आपको पता है 10th क्लास है, बोर्ड की क्लास है, प्रैक्टिस मस्ट है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए। तो मैग्नीशियम का यहाँ पे मैंने देखा कि इसके साथ भाई कुछ लिखा ही नहीं था, मैग्नीशियम के सबस्क्रिप्ट में कुछ लिखा ही नहीं है, पर हमें पता है इसके सबस्क्रिप्ट में 1 होगा ही होगा। रिएक्शन से पहले मैग्नीशियम 1 है, रिएक्शन के बाद भी मैग्नीशियम 1 है। रिएक्शन से पहले ऑक्सीजन 2 है, रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन 1 है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, इट मींस हमें यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी। अपनी मर्जी से यहाँ 2 नहीं लिखना है, ना ही इसके आगे अपनी मर्जी का 2 लिखना है। मान रहे हैं कि ऑक्सीजन को बैलेंस करवाना है, लेकिन मल्टीप्लाई पूरे से करेगा, क्योंकि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड एक ही चीज है, ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। ठीक है, 2 लिखा, मैग्नीशियम के पास भी 1 है, ऑक्सीजन के पास भी 1 है, 2 ने इसकी मल्टीप्लाई करी, 2 2 1 जा 2 हो गया, 2 ने इसके साथ मल्टीप्लाई करी, 2 1 जा 2 हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। बट ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में हमारा मैग्नीशियम बिगड़ गया। अब मैग्नीशियम प्रोडक्ट साइड में 2 है और रिएक्टेंट साइड में 1 है, तो मैग्नीशियम को अब बैलेंस कीजिए। अगर हम 1 की मल्टीप्लाई 2 से कर दें तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं 2 लिख दूं तो मेरा जो आंसर है वो पूरा बैलेंस हो गया। फिर से लिख लेते हैं, Mg प्लस O2, ये हमें दे रहा है MgO। मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया तो इसने हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया। हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करवाई, 2 से मल्टीप्लाई ऑक्सीजन के इससे भी हुई और मैग्नीशियम के सबस्क्रिप्ट या फिर एटॉमिक नंबर से भी हुई, तो मैग्नीशियम 2 बन गया। ऊपर 1 था, क्वेश्चन में 1 था, लेकिन नीचे 2 बन गया। अब मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी 2 की मल्टीप्लाई करवानी पड़ी। तो अब देखते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं। रिएक्टेंट साइड में मैग्नीशियम 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है। अच्छा, प्रोडक्ट साइड में मैग्नीशियम जो है वो 2 है, क्योंकि 2 1 जा 2, और ऑक्सीजन भी कितना है? 2 है, क्योंकि 2 1 जा ऑक्सीजन भी 2। तो सभी के एटॉमिक नंबर यहाँ पर सेम हो गए, बिफोर द रिएक्शन भी, आफ्टर द रिएक्शन भी। तो हम कहेंगे ये हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ओ, तो अब आ चुका है एक बहुत ही बड़ा सवाल, तो देखते हैं इनको कैसे करेंगे। सबसे पहले तो देख लीजिए कि क्या क्या एलिमेंट्स लगे इस इक्वेशन को बनाने में। सबसे पहले हमारा यूज हो रहा है Zn, Zn का मतलब होता है जिंक। फिर इस्तेमाल हो रहा है H2 मतलब कि हाइड्रोजन। फिर इस्तेमाल हो रहा है SO4, O से तो हम वाकिफ है, O का मतलब ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन लिख लो। पर अब ये S क्या है भाई? ये S क्या नई चीज है? तो S का मतलब होता है सल्फर। क्या होता है S का मतलब? S का मतलब होता है सल्फर। तो ये हमारा सल्फर है। चलिए तो यहाँ पे लिख लेते हैं S। इन 4 चीजों से हमारा पूरा का पूरा जो इक्वेशन है वो बन रहा है। तो अभी इसको हमने बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए पहले तो एटॉमिक नंबर लिखने पड़ेंगे सभी के। तो जिंक रिएक्शन से पहले
एक है, और रिएक्शन के बाद भी जिंक 1 है, क्योंकि यहां पर भी कुछ नहीं लिख रखा, यहां पर भी कुछ नहीं लिख रखा, तो अंडरस्टूड है कि जिंक के सब्सक्रिप्ट में या जिंक का एटॉमिक नंबर 1 ही होगा। सिंपल। हाइड्रोजन देख लेते हैं। अच्छा, रिएक्शन से पहले हाइड्रोजन के सब्सक्रिप्ट में 2 है तो हाइड्रोजन 2 है, और रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन के सब्सक्रिप्ट में 2 है तो मतलब हाइड्रोजन यहां पर भी 2 है। सॉरी। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के सब्सक्रिप्ट में यहां पर 4 है, ऑक्सीजन के सब्सक्रिप्ट में यहां पर भी 4 है, तो ये दोनों तरफ भाई ऑक्सीजन भी सेम है। अच्छा, सल्फर देख लेते हैं। अच्छा, सल्फर के सब्सक्रिप्ट में, अब सल्फर को 4 मत लिखना, सल्फर मतलब ओनली एस, ओनली एस के सब्सक्रिप्ट में कुछ नहीं लिख रखा, समझ गए, 1 होगा, 1 होगा। तो रिएक्शन से पहले आपका जो सल्फर था वो 1 था, और रिएक्शन के बाद भी जो इसका एटॉमिक नंबर है वो 1 है। अरे ये क्या हो गया, ये जो केमिकल इक्वेशन है इसको तो बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये तो पहले से ही बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो ये ऐसे दिखती है एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जिसमें जो नंबर ऑफ एटम्स है रिएक्टेंट में और नंबर ऑफ एटम्स है प्रोडक्ट में वो बिल्कुल सेम होते हैं, तो इनका जो वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम नहीं, मास, मास जो है वो ऑटोमेटिकली सेम ही आ जाएगा, तो हमें इसे बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इट इज ऑलरेडी अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है सभी को, या फिर बैलेंस करने तो नहीं लग गए इसको, है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पे कहा है कि आपके एलिमेंट है Na का मतलब होता है सोडियम, और अगला एलिमेंट है H, मतलब वही हमारा प्यारा हाइड्रोजन। उसके बाद है O, मतलब कि ऑक्सीजन। यहाँ पर सोडियम सोडियम, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ठीक है, 3 ही एलिमेंट थे तो 4 की जरूरत नहीं पड़ी, वैसे मैंने 4 रूल्स बना दी थी बट जरूरत नहीं पड़ी। चलो, अब ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा जो है वो कमाल का है, क्योंकि यहां पर अब आप सीखोगे एक नया कंसेप्ट। ठीक है, तो उस कंसेप्ट को बच्चों याद रखना। सबसे पहले वही चीज देख लेते हैं कि हमारा जो सोडियम है वो रिएक्शन से पहले कितने इसके पास नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो 1, और रिएक्शन के बाद सोडियम के सब्सक्रिप्ट में कुछ नहीं लिख रखा, समझ गए, 1 ही होगा। हाइड्रोजन की बात करें, रिएक्शन से पहले हाइड्रोजन था 2, और रिएक्शन के बाद देखें तो भाई ये तो कुछ अजीब सा लग रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन तो इतनी बार दिख रहा है, पहले मुझे हाइड्रोजन यहाँ पर दिखा, फिर मुझे हाइड्रोजन यहाँ पर भी दिखा। तो अब वो नया कंसेप्ट ध्यान से सुनिए। अगर कोई एलिमेंट खुद को केमिकल रिएक्शन में रिपीट करता है, अपने आप को दोहराता है, जैसे कि यहां पर हुआ कि हाइड्रोजन इधर भी था, इसके साथ भी था, और हाइड्रोजन इधर भी था, तो इसका एटॉमिक नंबर कैसे पता करेंगे? तो बिल्कुल सिंपल है, इनके एटॉमिक नंबर को ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो यहां पर जो हाइड्रोजन है बच्चों, इसके सब्सक्रिप्ट में कुछ नहीं लिख रखा, समझ गए, इसके सब्सक्रिप्ट में 1 होगा, इसका एटॉमिक नंबर 1 होगा, तो ये आपका हो गया 1। ये जो हाइड्रोजन है इसके सब्सक्रिप्ट में 2 है, मतलब यहां पर हाइड्रोजन 2 है, जरा इनको जोड़ो तो टोटल कितने हो गए, टोटल 3 हो गए। क्लियर है, टोटल कितने हो गए, टोटल 3 हो गए। तो चलिए यहां पर लिख दिया मैंने 3। बिल्कुल सिंपल था, ज्यादा इसमें कुछ नहीं था। अगर आपको लगता है कि आपका जो एलिमेंट है वो खुद को रिपीट कर रहा है एक ही जगह, जैसे कि यहाँ पर देखो एक ही बार प्रोडक्ट में 2 बार हाइड्रोजन आ रहा था, तो इसको क्या करेंगे, इनके एटॉमिक नंबर्स को हम आपस में ऐड कर देंगे। क्लियर है सभी को? वेरी गुड। तो चलिए ऑक्सीजन को देखते हैं अब। ऑक्सीजन यहाँ पर है, इसके सब्सक्रिप्ट में कुछ ना लिख रखा, तो इसका हो गया 1, और इसके प्रोडक्ट में जो ऑक्सीजन है उसमें भी कुछ ना लिख रखा, तो वो भी हो गया 1। ठीक है, क्लियर है? क्लियर नहीं होगा तो रिवाइंड करके फिर से देख लेना, और फिर भी क्लियर नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। चलो, अब इसको बैलेंस करने की बारी आती है। तो सबसे पहले अपना रिएक्शन लिख लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये ऊपर है, अब इसको हम लिख लेते हैं नीचे। तो ये आपका है सोडियम। सोडियम में जब वाटर को जोड़ दिया, रिएक्ट करवा दिया, तो हमें मिल गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, और फिर हमें मिल गया H2, मतलब अपना प्यारा हाइड्रोजन।
चलिए, अब सबसे ज्यादा जो कमी थी वो किस में थी, वो हाइड्रोजन में थी, तो चलो हाइड्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ पे नंबर देख लिए, मैंने देखा कि भाई अच्छा ये 2 है और अच्छा ये 3 है, मतलब ये 6 बन सकते हैं। मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, जहां पर 2 वाला हाइड्रोजन है, इसको अगर मैं क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, और इसको मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, तो ये बराबर बराबर हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 टू जा 6, यहाँ पर मैंने 3 सॉरी 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 टू जा 6। अब गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हो गई कि जितनी भी बार, जितने मर्जी बार आप इसको मल्टीप्लाई करते जाओ, हमेशा ये दोनों बराबर नहीं आएंगे, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करके बेशक 6 आ गया हो, बट इसको अभी ऐड भी तो करना है ना, 1 इसमें प्लस भी तो करना पड़ेगा। तो हमेशा गड़बड़ करेगा ये चीज। तो हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम इसको जो है वो 2 बना दे। ठीक है। अच्छा, फिर से रिपीट करती हूँ, मैंने यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई क्यों नहीं की। यहाँ पे आप किसी की भी मल्टीप्लाई करो बच्चों, किसी की भी मल्टीप्लाई करो, आपका हाइड्रोजन अगर 6 आएगा तो इसमें 1 जुड़ जाएगा, वो 7 बन जाएगा। आप अगर यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा 8, यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे हो जाएगा 8, पर उसमें ये हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, ये 9 बन जाएगा। कभी भी सिर्फ मल्टीप्लाई इन दोनों से करने पर आपको आपका आंसर नहीं मिलेगा। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना हम जो ये अकेला वाला हाइड्रोजन है ना, इसको थोड़ा कुछ करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करा दी, इधर 2 की मल्टीप्लाई करा दी। अब गिनो जरा, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो गए। अच्छा, अब ये जो 2 है ये सभी से मल्टीप्लाई करेगा, ध्यान में रखना। 2 ने सोडियम से भी मल्टीप्लाई किया इसके एटॉमिक नंबर से, 2 ने ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर से भी मल्टीप्लाई किया, 2 ने हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर से भी मल्टीप्लाई किया। तो हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया 2 वन जा 2, प्लस यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन थे, तो ये आ गया 4। अब देखो बड़ी मुश्किल से बैलेंस हुआ है, 4 मिल गया है। अब इसको 4 बनाओ, इसको 4 बनाना तो बहुत आसान है। यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 टू जा 4, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन को पहले हम 6 बनाने चले थे, 6 नहीं बन पाया, बट हाइड्रोजन हमारा 4 4 बन गया। ठीक है। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के चक्कर में बाकी सब अनबैलेंस हो गए। सोडियम रिएक्शन से पहले 1 है, रिएक्शन के बाद 2 बन गया। ऑक्सीजन की देख लेते हैं एक बार, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर देखो, 2 ने H के साथ मल्टीप्लाई किया 4, 2 ने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो 2 वन जा 2, तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो 2 है। रिएक्शन से पहले ऑक्सीजन 2 के बराबर है, और रिएक्शन के बाद देखो तो तब भी ऑक्सीजन 2 के बराबर है, मतलब ऑक्सीजन हमारा बैलेंस था। ऑक्सीजन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस्ड हैं। सोडियम को बैलेंस करो। अच्छा, यहाँ पे 2 सोडियम है, प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट में 2 बनाने हैं, सिंपल है। यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमें पता है ये जमा का निशान है, प्लस का निशान है। तो सोडियम के साथ अगर कुछ मल्टीप्लाई करना है तो इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा, आगे वाले के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो ये हमने अपनी इक्वेशन बैलेंस कर दी है। इसको मैं अच्छे से लिख लेती हूँ बिल्कुल, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए भाई, एकदम सब कुछ होना चाहिए क्या कहते हैं उसको यार, क्रिस्टल क्लियर। मतलब बिल्कुल जैसे आपका क्रिस्टल होता है ना, एकदम क्लियर, एकदम चमकदार, वैसे आपके कंसेप्ट होने चाहिए। तो इसलिए कंफ्यूजन मत रखना, इसको मैं अच्छे से लिख रही हूँ, बिल्कुल अच्छी राइटिंग में। इतनी अच्छी मेरी राइटिंग वैसे है नहीं, पर आप बच्चों के लिए मैंने इसको अच्छा बनाने की कोशिश की है। ठीक है। चलो, तो हमने हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया था, तो इसके कारण से सोडियम और ऑक्सीजन भी बिगड़ गए, है ना। फिर हमने हाइड्रोजन ही बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया था, तो यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करने पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गए, पर सोडियम नहीं हुआ, तो सोडियम को अलग से हमने 2 दे दिया। अब देख लेते हैं एक बार रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद इनके एटॉमिक नंबर। तो सोडियम यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, क्योंकि 2 टू जा 4, और ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, क्योंकि 2 वन जा 2। अब देख लेते हैं प्रोडक्ट वाली तरफ। तो सोडियम यहाँ पर 2 है, 2 वन जा 2, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 वन जा 2,
जहाँ में इसका 2 तो हाइड्रोजन 4 है। और ऑक्सीजन की बात करें तो 2 ने ऑक्सीजन के इसके साथ मल्टीप्लाई किया एटॉमिक नंबर के साथ, तो ये ऑक्सीजन भी यहाँ पर आ गया 2। तो इसलिए हमारा जो केमिकल इक्वेशन है बच्चों वो बैलेंस हो चुका है। नया कंसेप्ट जो सीखा उसको याद रखना कि अगर आपका कोई एलिमेंट रिपीट कर रहा है खुद को तो आप क्या करोगे, तो आप जो है वो उसके एटॉमिक नंबर्स को आपस में ऐड कर दोगे, जोड़ दोगे। चलिए तो बढ़ते हैं आगे, करते हैं अपना अगला सवाल। तो आता है प्यारा सा छोटा सा सवाल, इसको कर लेते हैं। ये है एजी, एजी मतलब सिल्वर, ये है सीएल, सीएल मतलब क्लोरीन। एजी का जो एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ एटम्स है रिएक्टेंट में वो 1 है और रिएक्शन के बाद भी 1 है। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ एटम्स है रिएक्शन करते वक्त वो 1 है, लेकिन रिएक्शन के बाद हो गया 2, तो मतलब क्लोरीन में हो गई गड़बड़। क्लोरीन को बैलेंस करना है, तो पहले तो चलिए अपना ये इक्वेशन ही लिख लेते हैं। इक्वेशन ही लिख लेते हैं पूरी की पूरी, तो लिख दी। क्लोरीन को बैलेंस करना है, क्लोरीन यहाँ पर 2 है, इधर भी 2 चाहिए, तो इसकी मल्टीप्लाई 2 से करा दी। अब क्लोरीन को बैलेंस करने चले थे, लेकिन सिल्वर अनबैलेंस हो गया, क्योंकि हमें तो पता है क्लोरीन के साथ अगर मल्टीप्लाई करेगा 2 तो इसने क्या बिगाड़ा है भाई, इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग नहीं, ये दोनों सेम ही चीज है, क्योंकि इनके बीच में प्लस का साइन नहीं है। जिनके बीच में प्लस का साइन नहीं होता उसको हम एक ही चीज मान के ट्रीट करते हैं। तो अगर 2 क्लोरीन के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो सिल्वर के साथ भी करेगा। तो क्लोरीन तो बैलेंस हो गया, रिएक्टेंट में जो हमारा क्लोरीन है वो 2 बन गया, लेकिन उसके चक्कर में सिल्वर हो गया अनबैलेंस, क्योंकि सिल्वर रिएक्टेंट में 2 बन गया और प्रोडक्ट में 1 ही है। वैसे ये ना उल्टा लिखा है, असल में अभी ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, बट जल्दबाजी में मैंने भी गलत लिख दिया, ठीक है। ये इन्होंने जो लिखा है वो थोड़ा सा अलग लिखा है, बट हाँ ऐसे भी होता है। इसको हम कह सकते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो एजी को 2 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया, हो गया बैलेंस। नहीं विश्वास चेक कर लो, नहीं विश्वास तो चेक कर लो। एजी यहाँ पर है 2, सिल्वर है 2, क्लोरीन यहाँ पर है 2, ठीक है। यहाँ पर देखो तो सॉरी सिल्वर यहाँ पर है 2 और क्लोरीन यहाँ पर है 2, सभी 2 2 2 2 हो गए। तो हमने जो एलिमेंट्स थे नंबर ऑफ एटम्स इसमें जो है वो इक्वल कर दिए, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो गए, तो फिर हमारा जो मास आएगा वो भी इक्वल आएगा, सेम आएगा, और हमने जो लॉ पढ़ा है उसको हमने सेटिस्फाई कर दिया, तो कोई हमें कुछ बोलेगा भी नहीं, क्योंकि हम लॉ के हिसाब से चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, करते हैं एक और क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट है ये, बहुत जरूरी, बहुत अच्छा सवाल है ये। यहाँ पे हमने लिख दिया Fe, फिर हमने लिख दिया है हाइड्रोजन, फिर हमने लिख दिया है ऑक्सीजन, आयरन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, आयरन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है इतना ही है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। तो चलिए भाई करते हैं इसको स्टार्ट। Fe को देखा, Fe मतलब आयरन। आयरन जो है उसके जो नंबर ऑफ एटम्स थे रिएक्टेंट्स में वो 1 था और प्रोडक्ट में है 3। हाइड्रोजन के जो नंबर ऑफ एटम है रिएक्टेंट में भी 2 हैं और प्रोडक्ट में भी 2 हैं। ऑक्सीजन के जो नंबर ऑफ एटम है रिएक्टेंट में 1 है और यहाँ पे O4 लगा है, तो इसमें 4 है। चलिए बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। पहले अपने इक्वेशन को लिख लेते हैं, ये है Fe, उसमें जब वाटर को रिएक्ट करवाओगे तो आपको मिलेगा Fe3O4, मतलब फेरस ऑक्साइड कह सकते हैं इसको, और ये H2, ठीक है, ठीक है। चलो अब बैलेंसिंग शुरू करते हैं। O4 है और कोई तरीका ही नहीं है, यहाँ पे 4 ही लिखना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है ना। ऑक्सीजन को 4 कैसे बनाओ, ऑक्सीजन के पास बेचारी के पास 1 ही है। अब इस 1 को 4 बनाने के लिए क्या किया जाए, 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और तो कोई ऑप्शन नहीं था तो कर लिया। अब इसको ऑक्सीजन को तो हमने बैलेंस कर लिया, अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में हाइड्रोजन हमारा बिगड़ गया। 4 2 8, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, सिर्फ 2। क्या करें, प्रोडक्ट में ऐसा क्या करें कि हमारे पास 8 हाइड्रोजन आ जाए, 2 थे, 4 की मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा 8, क्योंकि रिएक्टेंट में 8 है, समझ रहे हो ना, रिएक्टेंट में 8 है, 4 2 8 है, तो यहाँ पे भी 4 की मल्टीप्लाई करो, 4 2 8 आ जाएगा, सिंपल है। चलिए चलिए तो हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अच्छा
अब बात कर लेते हैं आयरन की। आयरन यहाँ पर इसकी एटॉमिक नंबर 3 है, लेकिन यहाँ पर तो बेचारा एक ही है। इसके सबस्क्रिप्ट में कुछ ना लिख रखा, समझ गए कि 1 ही होगा। एक को 3 बनाना है तो भाई 3 की गुणा करवा दो, सिंपल है। एक को 3 बनाना है, 3 की गुणा करवा दो, तो करवा देते हैं। 1 गुणा 3, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 3। तो ये हमारा बढ़िया केमिकल जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो चुकी है। चलिए चेक कर लेते हैं। Fe, आयरन यहाँ पर 3, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने, 4। ठीक लिखा मैंने, हाइड्रोजन 4, हाँ ठीक है। ऑक्सीजन कितने, ऑक्सीजन 1। ठीक लिखा ना, बिल्कुल बढ़िया लिखा, पक्का। गलत है। जिसने गलती पकड़ी वेरी गुड, जिसने गलती नहीं पकड़ी कहाँ ध्यान है बेटा, कहाँ ध्यान है, अच्छे से पढ़ो। हाइड्रोजन 4 2 जा 8, ऑक्सीजन 4 1 जा 4। समझे, समझे कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो आपका आयरन है, जो आयरन है उसके जो एटॉमिक नंबर है वो 3 है, और जो आपका हाइड्रोजन है वो है 4, है ना, बढ़िया 4 है। नहीं, इस बार सबने पकड़ लिया है, इस बार सबकी नजर है कि क्या लिख रहे हैं मैम। 4 2 8, हाइड्रोजन है 8, और ऑक्सीजन कितने, तो ऑक्सीजन है 4। बढ़िया, एकदम बढ़िया, सब कुछ बैलेंस हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बैलेंस हो गए, तो मास भी इक्वल आ जाएगा, सिंपल। चलिए बढ़ते हैं आगे। ओहो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन, बहुत मजा आने वाला है इसको बैलेंस करने में। इसमें मतलब मैं बताऊं तो इसमें लगता है एकदम तुक्का। वैसे तो हमने अभी जो पीछे ये क्वेश्चन किए ना, इसको सॉल्व करने का भी मेथड है हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल मतलब कि अपनी मर्जी से भरते जाओ, कभी तो ठीक आ जाएगा, उसे कहते हैं हिट एंड ट्रायल, ठीक है। तो इसमें कुछ ज्यादा ही हिट एंड ट्रायल लगेगा। पीछे वाले क्वेश्चंस में फिर भी थोड़ा बहुत सेंसिबल था, समझ पा रहे थे, पर इसमें जो हिट एंड ट्रायल लगने वाला है वो बड़ा मजा आने वाला है। चलो, सबसे पहले एलिमेंट है कार्बन, फिर एलिमेंट है हाइड्रोजन, फिर एलिमेंट है ऑक्सीजन। सी अकेला, सी का मतलब होता है कार्बन। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताइए कि ये जो इक्वेशन है ये है किसकी इक्वेशन, तो ये है फोटोसिंथेसिस की, ठीक है। फोटोसिंथेसिस सभी ने सुना तो होगा। प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, तो पौधे अपना भोजन बनाते हैं, प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, और ऑक्सीजन को वो रिलीज करते हैं। ठीक है, अब इसको हमने करना है बैलेंस। बैलेंस करने के लिए वही सेम चीज, पहले तो पता करो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या क्या है। एटॉमिक नंबर नहीं कह सकते, नंबर ऑफ एटम, सॉरी, एटॉमिक नंबर अगर मैंने बोला होगा पीछे भी तो गलत है, उसको इग्नोर करना, नंबर ऑफ एटम्स बोलना है, ठीक है। चलिए, तो कार्बन के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, रिएक्शन से पहले कुछ नहीं लिख रखा, समझ गए, एक ही होगा तो 1 है, और यहाँ पर 6 है। हाइड्रोजन देखते हैं, तो हाइड्रोजन यहाँ पर है 2, रिएक्शन से पहले हाइड्रोजन है 2, और रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन को देखिए तो भैया हाइड्रोजन तो मुझे इसके साथ बीच में घुसा पड़ा भी दिख रहा है, इसके साथ भी घुसा पड़ा दिख रहा है, मतलब रिपीट कर रहा है। हाइड्रोजन ने क्या किया, खुद को रिपीट किया। अब हमने तो कंसेप्ट सीखा था कि अगर कोई चीज खुद को बार बार रिपीट करती है तो उसके नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए क्या करते हैं, उसके नंबर ऑफ एटम्स को जोड़ते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन 12 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन हमारे हो गए 14, 14, ठीक है। चलो मिटाओ इसको। अब आते हैं ऑक्सीजन पर। तो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, 2 लिख दूं, कैसे लिख दूं? 2, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, पर ऑक्सीजन यहाँ पर भी तो है ना, दो जगह ऑक्सीजन है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी इसके जो नंबर ऑफ एटम्स हैं उनको ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए ऐड करते हैं। इसके पास है 2 क्या, ऑक्सीजन के एटम्स, इसके पास कुछ नहीं लिख रखा, समझ गए, 1 होगा, तो 2 + 1 3, 3 ऑक्सीजन है रिएक्शन से पहले। और रिएक्शन के बाद के ऑक्सीजन देखते हैं, इसके पास भी ऑक्सीजन, ये अकेला भी घूम रहा, इसके पास भी ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन है। नंबर ऑफ एटम्स निकालो, नंबर ऑफ एटम्स निकालो। इसके नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन के 6,
इसमें जोड़ दो इसके 2, इसमें जोड़ दो आगे वाले के 1, 6 7 8 9, तो 9 हो गए। ठीक है, चलो अब बात करते हैं बैलेंसिंग की। सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है कि कार्बन को बैलेंस करना आसान है, तो कार्बन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर भी कार्बन 6 है, तो यहाँ पर भी 6 की मल्टीप्लाई कराओ, कार्बन बैलेंस हो जाएगा। अब कार्बन को बैलेंस करने के चक्कर में हाइड्रोजन तो नहीं, ऑक्सीजन बिगड़ गया, है ना। 6 दूनी 12 सॉरी 6 दूनी 12, 6 2 जा 12। तो अब रिएक्टेंट में जो हाइड्रोजन है वो 6 2 जा 12 प्लस में 1, प्लस में 1 करना मत भूलना। 6 2 जा 12 प्लस में 1, तो हो गए टोटल 13। ठीक है, हो गए टोटल 13। अब करो जरा, कैसे करें भाई। अब 13 बनाना है, 13 तो नहीं बन सकता, 12 बन सकता है। ये बन गया 12, 6 दूनी 6 2 जा 12। यहां पर ऑक्सीजन बन गया 12। अच्छा 6 इसके भी तो है, हाँ। अच्छा 1 इसका भी तो है, हाँ। 18 यहां पर बन गए 18। ओके, अब यहाँ पे 18 बनाना है, तो यहाँ पर 6 दे देंगे। 18 बनाना है ना, तो यहाँ पर 6 दे देते हैं, तो कितना हो गया देखो। 6 दूनी 12, 12 प्लस 6 18। और यहाँ पर 6 दूनी 12, 12 प्लस 6 18, 1 19। नहीं नहीं नहीं, गलत हो गया, ये तो ऐड गलत कर दिया मैंने, तो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, अभी के लिए यहाँ पे फिर से गिनते हैं। 6 दूनी 12 और यहाँ पर 6, 12 6 हो गया 18। यहाँ पर 6 दूनी 12, 12 में 6 जोड़ा 18, 18 में 1 जोड़ा 19, नहीं बन पा रहा। तो अब मुझे सोचना है कि मैं क्या करूं कि ये बराबर हो जाए। तो चलो अगर मैं इसको भी 6 दे दूं, इसमें बहुत ज्यादा हिट एंड ट्राई लगेगा, बहुत ज्यादा हिट एंड ट्राई, और बार बार आपको चेक करना पड़ेगा। अगर मैं इसको 6 दे दूं, अब देखते हैं इनमें क्या हुआ। 6 दूनी 12, जम्हा में 6 एकम 6, जम्हा में ऑलरेडी 6 है, तो 6, 12 जम्हा 12 बराबर में आ गया 24, बराबर में आ गया 24। ओके, तो अभी जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें 24 हमारे पास आ चुके हैं ऑक्सीजन। रिएक्टेंट में 6 दूनी 12, 12 में मैं 12 ऐड करूं, मुझे 24 मिल जाएगा। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा। मैंने कहा 6 को हटाओ यार, 6 से गुणा करके तो 6 ही ऑक्सीजन आ रहे थे, मुझे तो 12 यहाँ पर है, मुझे 12 और चाहिए, तो चलो डायरेक्ट 12 से ही मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 12 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो 12 को 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर भी 12 ऑक्सीजन आ गए, और ये 24 आ गया। तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पर भी 24। ठीक है, तो अब हमारा जैसे तैसे ऑक्सीजन भी जो है वो बैलेंस हो चुका है। अब आते हैं हाइड्रोजन पर, हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो अभी गिन लेते हैं कि हाइड्रोजन कितना रहे, क्योंकि हमने बहुत कुछ किया ना, तो हाइड्रोजन की नंबर हमको फिर से गिनना पड़ेगा। तो चलिए गिनते हैं। 12 2 जा 24, हाइड्रोजन भी 24 है। यहाँ पर देखो तो यहाँ पे हाइड्रोजन 12 है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन 12 है, और यहाँ पर 6 2 जा यहाँ पर भी 12 है। 12 में 12 जोड़ा तो 24 आ गया। मतलब हाइड्रोजन ऑलरेडी सेटिस्फाई हो चुका था, हमारा जो हाइड्रोजन है वो ऑलरेडी बैलेंस हो चुका था। तो चलिए अभी इसका रिस्क नहीं लेते हैं, अच्छे से चेक करते हैं। रिएक्टेंट में कार्बन 6 है, 6 1 जा 6, यहाँ पे ऑलरेडी इसको रहने दो, 6 1 जा 6। ऑक्सीजन की बात करें तो रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 6 2 जा 12, 12 12 1 जा 12। देखो यहाँ पे भी 12 ऑक्सीजन, इसके भी 12 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हो गए 24। उसके बाद बात कर लेते हैं हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन के साथ 12 ने मल्टीप्लाई किया, 12 दूनी 24, 12 2 जा 24। तो हाइड्रोजन भी कितने आ गए, हाइड्रोजन भी आ गए 24। चलो अब यहाँ पे देख लेते हैं रिएक्टेंट की तरफ को। C6 मतलब कार्बन है 6। हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन यहाँ पर है 12, और 6 दूनी यहाँ पर भी है 12, 12 जमा 12 24, 24 आ गया। बात करें हम
ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन देखो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, उसमें 6 टू ज़ा 12 और जोड़ दो, उसमें 6 और जोड़ दो, तो ये हमारे 24 ही बनेंगे। तो इस तरह से हमने पूरा ये जो केमिकल इक्वेशन है इसको हमने बैलेंस कर लिया है। इसको अच्छे से देख लो, क्योंकि क्या पता कभी कभी ये एग्जाम में आ जाए, ये बहुत फेमस केमिकल इक्वेशन है, क्या पता एग्जाम में आ जाए। तो 6CO2 plus 12H2O in the presence of sunlight and chlorophyll gives C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2। ठीक है, तो चलिए, ये था हमारा आज का टॉपिक कि हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, जिसमें हमने बहुत से एग्जाम्पल कर लिए, बहुत से कंसेप्ट भी सीख लिए। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो 10th में पढ़ते हैं, जिनको जरूरत है साइंस के किसी यूट्यूब चैनल की या किसी अच्छे कंटेंट की। ठीक है, तो आप उनको जरूर सजेस्ट करना, और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो बच्चों बेझिझक आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट क्लास में।